नाज़रीन ग्रामी, मैं हूँ आपका होस्ट पास्टर हैरिस हुसैन और आपको मैं खुश आमदीद कहता हूँ A4U टीवी में, जिसका मतलब है अगापे लव फॉर यू, यानी कि इलाही मोहब्बत आपके लिए। और मैं शुक्रगुज़ार हूँ खुदावंद का कि मुझे आपकी खिदमत करने का मौका मिल रहा है और मैं अपनी ज़िम्मेदारी समझता हूँ आपकी खिदमत करना। जितने भी मेरे ऑनलाइन व्यूअर्स हैं, जितने भी ऑनलाइन साथी हैं जो खुदा के कलाम को सुनते हैं, जिनमें खुदाम और मुबशराने अंजील भी शामिल हैं, मैं समझता हूँ ये मेरे लिए एक बहुत बड़े एज़ाज़ की बात है, ऑनर की बात है कि मैं आपकी खिदमत खुदा के कलाम के वसीले से कर सकता हूँ। तो आज का जो मौजू सुखन है वो है ज़िंदगी की कुठालियाँ। जी, द क्रूसिबल्स ऑफ लाइफ। ज़िंदगी की कुठालियों की जब मैं बात करता हूँ तो आपको याद होगा कि काफ़ी सालों पहले हम एक गीत गाया करते थे, रूह की अग्नि की भट्टी में झोंक हमें खुदाया, जैसे पिघल के साफ हो चांदी ऐसा कर खुदाया। तो ये जो रूह की अग्नि की भट्टी है, ये जो जिससे चांदी को पिघलाया जाता है, उसके लिए कलाम पाक में जो वर्ड यूज़ हुआ है अंग्रेज़ी की बाइबल में वो है क्रूसिबल, जिनके वसीले से खुदा हमें प्योरीफाई करता है, खुदा हमें पाक करता है। तो आज जो ज़िंदगी में पेश आने वाली ये कुठालियाँ हैं, हम उन पर बात कर रहे हैं। देखिए, जब कुठाली की बात की जाती है तो कुठाली एक ऐसा बर्तन है जो किसी मादे को पिघलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जिसके लिए हाई टेम्परेचर की ज़रूरत होती है। जैसे कि सोना पिघलाया जाता है या चांदी को पिघलाया जाता है, तो एक हाई टेम्परेचर पर उसे किसी बर्तन में डाल के उसको पिघलाया जाता है। दूसरे लफ्ज़ों में कुठाली से मुराद एक सख्त इम्तहान या ऐसी जगह या सूरत हाल है जो किसी शख्स या इसके किरदार में तब्दीली का सबब बन सकती है। इसीलिए मैंने कहा कि आज हम ज़िंदगी की उन कुठालियों की बात कर रहे हैं, लेकिन ये बात जहन में रखी जाए कि तमाम कुठालियाँ एक जैसी नहीं होती या इनका एक ही ज़रिया नहीं होता। तो आइए इस बात का मुतालिया करते हैं कि ईमानदारों को किस किस्म की कुठालियों का सामना करना पड़ता है। ये ज़िंदगी की कुठालियाँ हैं, जहाँ ईमानदार ज़िंदगी गुजारते हैं वहाँ बेईमान लोग भी ज़िंदगी गुजारते हैं। जहाँ इस दुनिया के अंदर खुदा के लोग ज़िंदगी गुजार रहे हैं, वहाँ इस दुनिया के अंदर खुदा के मुखालिफिन भी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। जहाँ इस दुनिया में वो लोग जो खुदा के साथ जमा कर रहे हैं वो ज़िंदगी गुजार रहे हैं, वहाँ वो लोग भी ज़िंदगी गुजार रहे हैं जो उसके साथ जमा करने की बजाय बिखेर रहे हैं। इसलिए लोगों को ये जानना पड़ेगा कि जिन मुश्किल औकात का तजर्बा हम अपनी ज़िंदगियों में करते हैं, इनकी वजूहात क्या हैं। ये जो मुश्किल हालात हमारी ज़िंदगियों में आते हैं, ये जो कठिन सूरत हाल हमारी ज़िंदगी में आती है, उसके पीछे कारण क्या है, उसके पीछे वजह क्या है। तो आज हम उन्हीं वजूहात की बात कर रहे हैं। देखिए, जब हम ईमानदारों के लिए बात करते हैं तो खुदा के कलाम में उनके लिए ये लिखा है, खुदावंद का कलाम उस चांदी की मानद है जो भट्टी में मिट्टी पर ताई गई और 7 बार साफ की गई हो। अगर आप यहाँ पर गौर करें तो लिखा है खुदावंद का कलाम पाक है, उस चांदी की मानद है जो भट्टी में 7 बार पाक किया गया हो। थोड़ा सा अगर आप यूहन्ना की इंजील के पहले बाब की पहली आयत पर जाएं तो लिखा है खुदा का जो कलाम है वो यीशु मसीह है। तो यीशु मसीह जो है वो मुजस्सम हुआ। तो इब्रानियों की किताब में लिखा है कि बावजूद बेटा होने के उसने दुख उठा कर फर्मा बरदारी सीखी। तो जहाँ हम कलाम की बात करते हैं तो खुदा का कलाम भी जो है वो भी इन क्रूसिबल से जो है वो गुजारा गया, ऐसे जैसे चांदी को ताया गया हो और 7 बार जो है वो पाक किया गया हो। तो यहाँ पर जो लफ्ज़ भट्टी इस्तेमाल हुआ उर्दू की बाइबल में, उसके लिए लफ्ज़ है क्रूसिबल। एंड द वर्ड्स ऑफ द लॉर्ड आर फ्लॉलेस लाइक सिल्वर प्योरीफाइड इन अ क्रूसिबल, लाइक अ गोल्ड रिफाइंड 7 टाइम्स। फिर इसी तरह इमसाल की किताब के 27वें बाब की 21वीं आयत में लिखा है, जैसे चांदी के लिए कुठाली और सोने के लिए भट्टी है, वैसे ही आदमी के लिए उसकी सिताइश है। तो खुदा के कलाम में इस अंग्रेज़ी की आयत को अगर आप पढ़ें तो लिखा है, द क्रूसिबल फॉर सिल्वर एंड द फर्नेस फॉर गोल्ड, बट पीपल आर टेस्टेड बाय देयर प्रेज। लोगों का इम्तिहान किया जाता है उनकी तारीफ करके। मगर यहाँ जिस चीज़ से चांदी साफ की जाती है उसका मतलब अंग्रेज़ी में है क्रूसिबल। क्रूसिबल का मतलब है कुठाली। तो यानी कुठाली में चांदी साफ की जाती है और जो सोना है वो फर्नेस में या भट्टी में जो है वो। तो आइए
इन कुठालियों के बारे में हम देखते हैं, ज़रूरी नहीं है कि हर एक वक्त पर एक ही जैसी कुठाली खुदा इस्तेमाल करे। ये कुठालियाँ मुख्तलिफ़ किस्म की हैं और हम इन्हीं पर जो है वो गौर कर रहे हैं। देखिए, जब आप पतरस रसूल के पहले ख़त के चौथे बाब की 12वीं से 19वीं आयत तक पढ़ें तो यहाँ पे मसीही कुठालियों का जिक्र है, मगर 5वें बाब की 8 से 11वीं आयत में शैतान की कुठालियाँ भी हैं। फिर रोमियो पहले बाब की 18वीं आयत से 32वीं आयत में गुनाह की भी कुठालियाँ हैं। फिर यिर्मयाह की किताब में 9वें बाब की 7 से 16वीं आयत तक अमले तकदीस की भी कुठालियाँ हैं। और फिर दूसरे करंथियों 12वें बाब की 7वीं आयत से 10वीं आयत तक तहफ़्फ़ुज़ की या प्योरीफिकेशन की या मैच्योरिटी की भी कुठालियाँ हैं। सो इसलिए ये ज़रूरी नहीं कि ये कुठाली हमेशा खुदावंद ही की तरफ से हो, ये कई दफ़ा दुश्मन की तरफ से भी हो सकती है, ये कई दफ़ा गुनाह की वजह से भी हो सकती है, ये कई दफ़ा हमारी अपनी खुद पर सेल्फ इम्पोज्ड कुठाली भी हो सकती है अपने ही गुनाह की वजह से। ज़रूरी नहीं है कि हर बार हम जब भी आग की भट्टी में डाले जाएं या जब भी हम तकलीफ़ या अज़ियत से गुज़रें तो वो खुदा की ही तरफ से हो। कई दफ़ा इंसान, खुदा के कलाम में लिखा, अपनी ख्वाहिशों में फंसकर खुद ही आजमाया जाता है। देखिए, जब हम मसीही कुठालियों की बात करते हैं तो पतरस रसूल के पहले ख़त के चौथे बाब की 12वीं आयत से 13वीं आयत में लिखा है, ऐ प्यारो, जो मुसीबत की आग तुम्हारी आजमाइश के लिए तुम में भड़की है, ये समझकर उससे ताज्जुब ना करो कि ये एक अनोखी बात हम पर वाक़ई हुई है, बल्कि मसीह के दुखों में जो जो शरीक हो खुशी करो, ताकि उसके जलाल के ज़हूर के वक्त भी नहायत खुशो खुर्म हो। रसूल ने कहा, ये जो मुसीबत की आग तुम में भड़की है, डू नॉट बी सरप्राइज्ड एंड डू नॉट थिंक इट इज़ स्ट्रेंज। तो डू नॉट बी सरप्राइज्ड, तो रसूल ने कहा इससे चौंक जाने की कोई बात नहीं है, इससे हैरान होने की बात नहीं है, इससे ताज्जुब करने की बात नहीं है। तो यानी रसूल के कहने का मतलब है कि आप मसीही होते हुए आप ऐसी मुसीबत की आग की तवक्को कर सकते हैं और हमें ऐसी मुसीबत की आग की तवक्को करनी भी चाहिए। लेकिन उससे क्या फ़ायदा है कि ये है कि जब आप जैसे जैसे आप इन दुखों में से गुज़रते हो तो आप मसीह के दुखों में शामिल होते हो। अगर आप मसीह के दुखों में शामिल होते हो तो एक दिन यकीनन आप मसीह के साथ खुश व खुर्म भी होंगे। तो इसलिए रसूल कह रहा है कि आप पार्ट टेकर बन जाते हो मसीह के दुखों के, आप मसीह के दुखों में शरीक हो जाते हो। तो ये मुसीबत की जो आग है कई दफ़ा मसीही ज़िंदगियों में जब भड़कती है तो इसका मतलब हमें मसीह के साथ दुखों में शरीक करके उसके दुखों को समझना है, ताकि हम उसके ज़हूर के वक्त उसके जलाल में भी उसके साथ जो है वो शामिल हों। तो इसलिए ये कुठाली जो है ये एक मसीही कुठाली है और इसमें से हर एक मसीही को गुज़रना ही पड़ता है। जैसे खुदा का कलाम जो है, जो मुजस्सम कलाम है, उसने दुख उठा कर फर्मा बरदारी सीखी, तो लाजमी है कि हम भी दुख उठाकर फर्मा बरदारी सीखें। और इसलिए खुदा के कलाम में रसूल हमें इनकरेज करता है कि इससे ताज्जुब करने की ज़रूरत नहीं है। डू नॉट बी सरप्राइज्ड, डू नॉट थिंक दैट इट इज़ स्ट्रेंज थिंग that happened to you। जब इन मसीही कुठालियों की बात करते हैं तो मिसाल के तौर पर आप मसीही हैं और आप अपने ईमान पर खड़े हुए हैं और अचानक आपको इत्तला मिलती है कि आप अपनी नौकरी खो रहे हैं या आपके प्यारों के बारे में गैर मुतवक्को बुरी खबर आपको हैरान करती है, या फिर तकलीफ दे हैरत कई तरीक़ों से आ सकती है। हैरत ज़दगी किसी की धोखादही से आ सकती है, जिससे आप मोहब्बत रखते हो, जिससे आपको तवक्को नहीं थी, वो आपको अचानक धोखा दे सकता है। तो इससे आपको सरप्राइज़ होने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने पहले ही कह दिया कि मैं गोया तुम बर्रों को भेड़ियों में भेजता हूँ। देखिए, जब वो आपके साथ अच्छा सलूक नहीं करेंगे, गवाही देने के बायस, मसीही चाल चलन के बायस, यीशु मसीह के साथ वफ़ादार रहने के बायस, तो इससे कोई चौंक जाने की बात नहीं है, ताज्जुब करने की बात नहीं है। ऐसे हालात, ऐसी सूरत हाल जो है वो बन सकती है। लेकिन जो यहाँ पर सीखने वाली बात यह है कि हर किस्म के तकलीफ़दा हालात या कठालियों से हमें हैरान नहीं होना चाहिए। ये जो सारे सरप्राइजेज़ हैं, ये जो सारे क्रूसिबल्स हैं, इनसे हमें हैरान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ग्रीक या यूनानी ज़ुबान में सरप्राइज़ के लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है उसका मतलब है अजनबी या गैर। तो यानी
ये जो सरप्राइजेज़ हैं ये एलियंस हैं, ये फॉरेनर हैं, ये अजनबी हैं, ये गैर हैं, आप इनकी तवक्को कर सकते हैं अपनी ज़िंदगी में। ये सरप्राइजेज़ जो आपकी लाइफ में ऐसे आते हैं, ऐसे क्रूसिबल्स आते हैं मसीही होते हुए, तो आपको इनसे हैरान या परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इनकी तवक्को मसीही ज़िंदगी में किसी भी लम्हे की जा सकती है। तो ये जो मुसीबत की आग प्यारो तुम में कभी भड़के या कभी भड़की है या भड़क रही है, तो इससे ताज्जुब करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इससे आप मसीह के दुखों में शरीक हो रहे हैं, और अजर यह है कि एक दिन आप उसके जलाल में भी शरीक होंगे। इसलिए पतरस रसूल अपने कायरीन पर जोर दे रहा है कि वो ये मानने के जाल में ना फंसें कि जो मुसीबत की आग तुम्हारी आजमाइश के लिए तुम में भड़की है उससे ताजुब करें। मसीही तजर्बे के लिए ये आग अनोखी नहीं है, बल्कि इसे आम समझा जाए, इसकी तवक्को की जा सकती है और की जानी चाहिए। आप मसीही होते हुए ऐसी आग की अपनी लाइफ में भड़कने की तवक्को कर सकते हैं, आप ऐसी मुसीबत की तवक्को कर सकते हैं, आप ऐसे एलियंस की, ऐसे सरप्राइजेज़ की, ऐसे गैर मतवक्को जो वाक़यात हैं अपनी लाइफ में उनकी तवक्को कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो इसलिए है कि आप मसीह के दुखों में शरीक हों, मजबूत हों, ताकि उसके जलाल में भी जो है वो शामिल हों और मसीह के दुखों के पार्टेकर बने। तो इसलिए ये मसीही कुठालियाँ जो हैं उनमें से खुदा अपने लोगों को कई बार गुजरने देता है और खुदा अपने लोगों को उनमें से गुजारता है। ये वही बात है जिसके बारे कलाम हमें बेशुमार इशारात देता है कि खुदावंद अपने लोगों को आग की भट्टी में से पाक करता है, मुसीबत में से पाक करता है। ऐसे उन्हें ताया जाता है जैसे सोना ताया जाता है, जैसे चांदी पिघलाई जाती है, जैसे चांदी ताई जाती है, ताकि प्योरीफिकेशन उनकी ज़िंदगियों में आ सके। इसलिए एक मसीही को ये बात याद रखना होगी कि मसीह की पैरवी करना, मसीह की फरमाबरदारी करना कभी भी आसान नहीं है। हर एक मसीही को मसीह की फरमाबरदारी करने के लिए कोई ना कोई कीमत चुकानी पड़ेगी, चुकानी पड़ी है। माजी में भी जब हम देखते हैं इब्तदाई कलीसिया में, रेफर्मेशन के दौर में जो लोग कलाम पर खड़े हुए, उन्हें कीमतें चुकानी पड़ी, उन्हें अपनी जानें गंवानी पड़ी। मसीह की पैरवी में मुश्किलात आती हैं, गुनाह के हमले हैं, लेकिन वफादार रहना, सच्चाई का दफा करना, गवाही देना कि यस्सु मसीह दुनिया का निजात दहिंदा है। जब हम ये सब काम करते हैं तो दुश्मन हमारी गवाही को खामोश कराने के लिए हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, इसमें कोई शक नहीं है। और दुश्मन का मुकाबला करो तो वो तुमसे भाग जाएगा। देखें, यीशु मसीह ने कहा अगर ये आज चुप हो गए तो पत्थर चला उठेंगे। अगर इस वक्त में हम यीशु मसीह को दुनिया का निजात दहिंदा मुतारफ़ नहीं करवा रहे, दुनिया का निजात दहिंदा उसे बयान नहीं कर रहे, तो फिर पत्थर दिल लोग चलाएंगे और हम पीछे रह जाएंगे। मगर खुदावंद ने हम मसीहियों को, ईमानदारों को बुलाया है ताकि हम सच्चाई की पैरवी करें। बेशक उसमें मुश्किल ज़रूर है, बेशक उसमें तकलीफ़ ज़रूर है, मगर वो चाहता है कि हम दुनिया के सामने खुदावंद यीशु मसीह का तारुफ करवाएं, खुदावंद यीशु मसीह को पेश करें कि वो उनके दुखों का हल है, वो उनका मसीहा। और यहाँ तक कि नहीं है, ये सिर्फ हम ही नहीं करते हैं, बल्कि ज़मानों से, सदियों से खुदावंद के चहेते लोगों ने, खुदावंद के प्यारों ने, बिलोवर्ड्स ने ये ज़िंदगी में काम किया। उन्होंने अपनी जानों की परवाह ना की। वो जेलों में डाले गए, वो शेरों की मांदों में डाले गए, उन पर तारकोल छिड़क कर उनको आग लगाई गई, उनको तकलीफ़ दी गई, उनको अजियत दी गई। मगर अज़ार सानी के इस ईमान के तजर्बे को पगलाने का अमल समझा जा सकता है। वो भी इस अमल से गुज़रे, यहाँ तक कि हमारी निजात का बानी यीशु मसीह इस अमल से गुज़रा, और हमको भी इस अमल से गुज़रना है, क्योंकि उसने हमें पहले फरमा दिया है कि कोई मेरे लायक नहीं है अगर वो अपनी सूली उठाकर मेरे पीछे नहीं चलता, या कोई मुझसे ज़्यादा अपने बाप को, भाई को, बहन को, बेटी को, बेटे को अजीज़ रखता है तो वो मेरे लायक नहीं है। तो हमें भी इस पिघलाने के अमल से गुज़रना होगा। तो ये पिघलाने का अमल जो है यही मसीह कुठाली है, इसमें से वो अपने लोगों को जो है वो गुजारना चाहता है, ताकि उनके अंदर तकदीस आए, ताकि उनके अंदर प्योरीफिकेशन आए, ताकि उनके अंदर पाकीज़गी आए, ताकि वो इस मुसीबत की कुठाली में से गुजारे जाएं और उनके अंदर जो है वो प्योरीफिकेशन आ जाए, उनके अंदर जो है वो तकदीस आ जाए। और इस तकदीस के अमल के लिए खुदा अपने लोगों को
इस पगलाव के अमल में से गुजारता आया है और गुजारता रहेगा। देखिए मसीही होते हुए हम एक जंगो जदल के वक्त में एक लड़ाई में जी रहे हैं, और जब हम खुदावंद के साथ इस लड़ाई में खड़े हुए हैं तो हमें हैरान होने की ज़रूरत नहीं है जब हमें कोई ज़ख्म लगता है या जब हम किसी मुश्किल का शिकार होते हैं, तो हमें इससे हैरान या ताज्जुब करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम बाबांगे दोहल खुदावंद यीशु मसीह के मसीहा होने का जो है वो इकरार कर रहे हैं, और दुश्मन नहीं चाहता कि हम खुदावंद यीशु मसीह के मसीहा होने का इकरार करें या दुनिया को उसके बारे में बताएं। लेकिन इस बात को भी मद्देनज़र रखना बड़ा ज़रूरी है कि जब हम मसीही कठालियों की बात करते हैं तो यहाँ पे शैतान की कठालियाँ भी हैं। मसीही कठालियाँ तो हैं ही, लेकिन शैतान की भी कठालियाँ हैं। यानी शैतान की ने भी ऐसी भट्टियाँ तैयार की हुई हैं जिनमें वो लोगों को डाल देता है, ऐसे उसने सांचे तैयार किए हैं जिनमें वो लोगों को दुख देता है। लेकिन खुदा का कलाम जो है वो हमारी मदद के लिए खुदा के पाक रूह ने लिखवाया, अपने बंदे पतरस रसूल की मार्फत लिखा है, तुम होशियार और बेदार रहो, तुम्हारा मुखालिफ इब्लीस गर्जने वाले शेरे बब्बर की तरह ढूंढता फिरता है कि किसको फाड़ खाए। तो इसलिए ये जानना भी ज़रूरी है, जहाँ मसीही कठालियाँ हैं वहाँ पर शैतान की कठालियाँ भी हैं। यानी शैतान ने भी खुदा के लोगों के लिए शिकंजे तैयार किए हुए हैं जिनसे वो उन्हें दुख देना चाहता है, मगर खुदा का कलाम में फरमाता है कि तुम उसका मुकाबला करो, होशियार और बेदार होकर मुकाबला करो, ईमान में मजबूत होकर उसका मुकाबला करो, तो वो तुमसे भाग जाएगा, और यकीनन वो भाग जाता। मसीहियों को कभी भी दुश्मन को गैर फाल नहीं समझना चाहिए। वो एक फाल दुश्मन है जो एक्टिव है, वो गैर फाल नहीं है, वो अपने काम कर रहे हैं। क्योंकि आज दुश्मन लोगों को धोखा देने के लिए ये हथकंडा भी इस्तेमाल करता है कि दुश्मन इब्लीस को जो लोग हैं या ख़ासकर खुदा के लोग हैं वो समझे कि वो गैर फाल है, यानी वो हकीकी नहीं है, वो महज ख्याल है, वो सोच है, वो कोई असली नहीं है। लेकिन ये उसका बहुत बड़ा धोखा है कि जब आप अपने दुश्मन को अपना दुश्मन ही ना समझो। इसलिए याद रखें कि जो लफ्ज़ शैतान है, शैतान का मतलब ही दुश्मन है, तो वो दुश्मन है। कई दफ़ा दुश्मन आप पर गालिब इसलिए आ सकता है कि जब आप दुश्मन को दुश्मन समझते नहीं हैं, और वो अपने मकसद में कामयाब हो जाएगा। आज उसने कितनी ज़िंदगियों के अंदर तबाही मचा रखी है, वो नुकसान पहुंचाता है, और उसका काम हमारे चारों तरफ नुमाया है। मौत की सूरत में, मसाइब की सूरत में, बदअखलाकी की सूरत में, झूठ की सूरत में, दहशत गर्दी की सूरत में, नशाओं की सूरत में, चोरियों की सूरत में, करप्शन की सूरत में उसने उद्यम मचा रखा है। चारों तरफ तबाही है, और ये दुश्मन का काम है। लेकिन आप होशियार और बेदार रहो, आप इस करप्शन का हिस्सा ना बनो। इन नशों के अंदर धुत होने की आपको ज़रूरत नहीं है, आपको इस बदअखलाकी में जाने की ज़रूरत नहीं है। जब हमें वाज़ेह तौर पर कह दिया गया कि वो गर्जने वाले शेरे बब्बर की तरह ढूंढता फिरता है कि किसको फाड़ खाए, तो फिर मसीही ईमानदारों को अपनी मुहाफ़ज़त के लिए कितना ज़्यादा खुदा के कलाम पर भरोसा करना होगा, कितना ज़्यादा खुदा के कलाम पर इन्हसार करना होगा, ताकि वो ये जान सकें, वो ये समझ सकें कि उनका खुदा ही जो है वही उनका मुहाफ़िज़ है, जो ना ऊँघता है, जो ना सोता है। इसलिए हर तरह के नशे, हर तरह के लालच से, जो बुत परस्ती के बराबर है, अपने आप को हमें बचाए रखना होगा। हर तरह की करप्शन से, चाहे वो घर के अंदर है, चाहे वो कलीसिया के अंदर है, चाहे वो माशरे के अंदर है, चाहे वो कारोबार के अंदर है, चाहे वो जॉब में है, अपने आप को उससे महफूज रखना होगा। उसकी वजह यह है कि शैतान की ये कोशिश होती है कि वो हमें गुनाह करने की तरफ माइल करे, या हमें तबाह करने में दिलचस्पी रखता है। वो किसी भी कीमत पर हमें तबाह करना चाहता है। ये याद रखें, जो बेटियां हैं, जो बेटे हैं, जो बुज़ुर्ग हैं, जो बड़े हैं, जहाँ पे भी हम हैं, माशरे के अंदर जहाँ जहाँ करप्शन है, वो आपको उस करप्शन में धकेलना चाहता है, वो आपको दुनियादार बनाना चाहता है, वो आपके अंदर से मसीह की खूबियों को निकालना चाहता है, वो आपके अंदर दुनियादारी भरना चाहता है, वो आपके अंदर ज़िंदगी की शेखी आँखों की ख्वाहिश और बदन की ख्वाहिशों को भरना चाहता है और तबाह करना चाहता है। और उसका मकसद आपको तबाह करना है, उसका मकसद आपको मसीह यीशु से अलग करके
دنیا کے اندر دھکیل دینا ہے، تو پھر اس کے لیے شاید آپ سوچیں کہ پاسٹر ہیرس ہمیں کیا کرنا ہے؟ دیکھیں، جو ہمیں کرنا ہے یا جو ہم کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ خود پر قابو پانا ہے، ہوشیار رہنا ہے، آزمائشوں کا مقابلہ کرنا اور اپنے ایمان پر ثابت قدم رہنا ہے۔ یہی خداوند کے بندے نے ہم سے کہا ہے، ہمیں ہوشیار اور بیدار رہ کر اس کا مقابلہ کرنا ہوگا۔ وہ بھاگ جائے گا ہم سے، وہ ہمارے سامنے ٹک نہیں سکے گا، لیکن جب ہم ایمان پر قائم رہیں گے تو تب جب ہم یسوع مسیح کے ساتھ منسلک رہنا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ خدا نے ہمیں اس جنگ میں بحال کرنے، مضبوط بنانے اور ثابت قدم رکھنے کا وعدہ کیا ہے۔ یہ یسوع مسیح کا وعدہ ہے، اس لیے ہمیں خداوند کے ساتھ منسلک رہنا ہے۔ اور کیسے؟ اس کے کلام کے وسیلے سے، جو انسٹرکشنز اس نے اپنی بائبل مقدس میں ہمیں دے رکھی ہیں، ان انسٹرکشنز کو فالو کرنے کے وسیلے سے، ان کمانڈز کو فالو کرنے کے وسیلے سے، کیونکہ وہ ہماری نجات کا بانی ہے۔ اس سپہ سالار کے حکم کو ماننے کے وسیلے سے اس جنگ میں جو ہمارے شانہ بشانہ کھڑا ہے، اس کی باتوں پر عمل کرنے سے ہم اپنے ایمان میں محفوظ رہنے کے وسیلے، ثابت قدم رہنے کے وسیلے سے فاتح ٹھہریں گے، کیونکہ وہ فاتح ہے۔ مگر اس کے ساتھ ایک بہت بڑی حقیقت ہے جو آپ کو اور مجھے یاد رکھنی ہے۔ ہمیں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں ڈسپوائنٹ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں افسردہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں دکھی ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب آپ شیطان کی ان کٹھالیوں سے گزر رہے ہیں تو بالکل تعجب کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تکلیف سہ رہے ہیں تو اس سے ایمان چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے، مضبوط رہنے کی ضرورت ہے۔ وجہ یہ ہے، یہ یاد رکھتے ہوئے میں ثابت قدم رہنا ہوگا، کیونکہ شیطان کو پہلے ہی شکست ہو چکی ہے۔ ہم خداوند یسوع مسیح کے ساتھ ہیں، وہ آلریڈی فاتح ہے، وہ آلریڈی دشمن کو فتح کر چکا ہے اور ہماری فتح یقینی ہے۔ لیکن خداوند اس پروسیس سے جو میں گزار رہا ہے، وہ اس لیے گزار رہا ہے تاکہ ہم مسیح کے دکھوں میں شامل ہو۔ جیت مسیح نے ہم کو دی ہے، اور جب اس نے ہمیں جیت دی ہے، جب ہم اس کے دکھوں میں شریک ہوں گے، اس کے ساتھ دکھوں میں سے گزریں گے، تو جب وہ ظاہر ہوگا اپنے ظہور میں، جلال میں آئے گا، تو ہم اس کے ساتھ جلالی بھی ہوں گے۔ اس لیے یہ ایمان کی مضبوطی کے لیے حقیقت سمجھنا بڑا ضروری ہے، جو خدا کے کلام میں ہمیں بتائی گئی ہے کہ ہم ایک جیتی ہوئی سمت کی طرف ہیں، اور وہ یسوع مسیح کی سمت ہے۔ اس لیے یہ بات کبھی نہ بھولیں، یہ بات کبھی بھی من سے اوجھل نہ ہونے دیں۔ اس وقت تک ہماری فتح یقینی ہے جب تک ہم یسوع کے ساتھ منسلک رہتے ہیں۔ ہماری فتح یسوع کے ساتھ منسلک رہنے سے ہی یقینی ہوئی ہے، یقینی ہے اور یقینی رہے گی، اور یقیناً ہم فاتح ٹھہریں گے۔ لیکن اس کے ساتھ منسلک ہونا پڑے گا، جو ہمارا فاتح خداوند یسوع مسیح ہے، کیونکہ اس سے جدا ہو کر ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ جہاں ہم نے مسیحی کٹھالیوں کی بات کی، شیطان کی کٹھالیاں ہیں، پھر وہاں پہ گناہ کی بھی کٹھالیاں۔ دیکھیں، جس دنیا میں ہم رہ رہے ہیں، وہاں یہ ہوتا ہے کہ جب کچھ برا ہوتا ہے تو ہم اسے ابلیس کے کھاتے میں ڈال دیتے ہیں، جو اچھا ہوتا ہے ہم اسے خدا کے کھاتے میں ڈال دیتے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ خدا اچھا ہے، نیک ہے، اور ابلیس برا ہے۔ مگر کئی دفعہ جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں، جب کچھ اچھا ہوتا ہے تو اسے ہم خدا کے کھاتے میں ڈالتے ہیں، جب برا ہوتا ہے تو اسے ہم ابلیس کے کھاتے میں ڈالتے ہیں۔ کئی دفعہ ہمارے جذبات یا ہمارے احساسات یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ خدا کے کھاتے میں یا ابلیس کے کھاتے میں کیا ڈالنا ہے، مگر یہ کبھی بھی ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ہمارے جذبات یا ہمارے احساسات یہ فیصلہ کریں کہ ہمیں خدا کے کھاتے میں کیا ڈالنا ہے اور ابلیس کے کھاتے میں کیا ڈالنا ہے۔ یہ حق ہمارے جذبات یا احساسات کو حاصل نہیں ہے۔ دیکھیے، جب ہم گناہ کی کٹھالیوں کی یہاں بات کرتے ہیں تو خدا کے کلام میں لکھا ہے، کیونکہ خدا کا غضب ان آدمیوں کی تمام بے دینی اور ناراستی پر آسمان سے ظاہر ہوتا ہے، جو حق کو ناراستی سے دبائے رکھتے ہیں۔ تو یہاں جو خدا کا غضب ہے وہ آدمیوں کی بے دینیوں اور ناراستیوں پر آسمان سے ظاہر ہوتا ہے، اور یہ بات ذہن نشین ہمیں کرنی چاہیے کہ گناہ اپنے اندر ایک مضر اثر رکھتا ہے۔ گناہ کے ہمیشہ مضر اثرات ہوتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ خدا ہمارے گناہ کے نتائج مٹا دے، لیکن وہ اکثر اوقات ایسا نہیں کرتا۔ لہٰذا ہمیں یہ سمجھ ہونی چاہیے کہ ہمارے
गुनाह कितने ख़तरनाक और जारहाना होते हैं। देखिए, अगर आप आइसक्रीम लेके बाहर सूरज की गर्मी में धूप में खड़े होंगे तो वो यकीनन पिघल जाएगी। कोई भी ऐसा गुनाह नहीं है जो आपकी ज़िंदगी में आपको मुतासर करके ना जाए या आपकी ज़िंदगी में अपने गहरे असरात छोड़ कर ना जाए। देखिए, गुनाह आप करते हैं, सज़ा आपके ख़ानदान को मिलती है, मुतासर आपका घराना होता है, आपकी औलाद, आपके बच्चे होते हैं, आपकी कलीसिया होती है, आपकी मोहल्ला होता है, और यहाँ तक कि पूरी दुनिया आपके एक गुनाह से मुतासर होती है। तो गुनाह अपने अंदर असर रखता है, गुनाह फैल जाता है। गुनाह के मुज़र असरात जो हैं, आप मत सोचें कि आप गुनाह करके उसके मुज़र असरात से बच जाएंगे। देखिए, गुनाहों का मुआफ़ होना एक बात है और गुनाहों के नताइज जो हैं वो अलग हैं। कई दफ़ा आप गुनाह करते हैं, खुदा मुआफ़ कर देता है, मगर वो आपके गुनाहों के जो नताइज हैं उन्हें भुगतने देता है। कई बार वो आपके गुनाहों के नताइज नहीं हटाता। दाऊद बादशाह की मिसाल हमारे सामने बाइबल मुक़द्दस के अंदर बहुत वाज़ेह। तो जब वो गुनाह में गिरा तो उसको भी अपने गुनाह के जो नताइज थे वो भुगतना पड़े। हमें तवक्को नहीं रखनी चाहिए कि हम गुनाह करें और उसका नुकसान ना हो, या ये भी सोचना नहीं चाहिए कि खुदा मेरे मौजूदा हालात को समझेगा और मुझे मेरे गुनाह के नताइज से निजात देगा। इखलाकी और सेहत के कवानीन की खिलाफ वर्जी करना मसाइब का बायस बनता है। ये एक खुद साख्ता कठाली है। देखिए, जहाँ पे मसीही कठालियाँ हैं, जहाँ पे शैतान की कठालियाँ, वहाँ पे गुनाह की कठालियाँ भी हैं। और जब हम गुनाह को दावत देते हैं, जब हम गुनाह करते हैं, तो ये एक ऐसी खुद साख्ता कठाली है जिसमें खुद को हम कूदते हैं। जिस तरह यहाँ पर खुदा का बंदा दाऊद जो है वो उस गुनाह की कठाली में कूद गया। क्यों? क्योंकि वो देखता रहा, जैसे हमारी अम्मा उस फल को देखती रही, तो वो भी अपने छत पर खड़े होकर उस खातून को जो है जो नहा रही थी देखते रहे। तो कई दफ़ा हमारी खुद साख्ता कठालियाँ जो हैं वो भी हमें अज़ियत देती हैं। शैतान की कठालियाँ तो हमें अज़ियत देती ही हैं क्योंकि वो हमें तबाह करना चाहता है। गुनाह की कठालियाँ जो हैं वो इसलिए अज़ियत देती हैं क्योंकि खुदा का गज़ब आदमियों की नाराज़गी पर और बेदीनी पर भड़कता है, क्योंकि वो हक़ को नाराज़गी से दबाए रखते हैं। देखिए, ये ऐसा नहीं है कि आप और मैं गुनाह करें और खुदा चुप करके देखता रहे कि कुछ हो ही ना, या आप और मैं ऐसा कभी भी नहीं सोच सकते कि हम गुनाह करके खुदा को बाईपास करके या खुदा को चकमा दे के हम गुज़र जाएंगे, गुनाह कर लेंगे और फिर हमें गुनाह का नतीजा नहीं भुगतना पड़ेगा। नहीं, आप गुनाह करेंगे, मैं गुनाह करूँगा, कोई भी शख्स गुनाह करेगा, उसको गुनाह का नतीजा भुगतना पड़ेगा। आप उस गुनाह के नतीजे से नहीं बच सकते। आपको अपने गुनाह के नताइज जो है वो भुगतने पड़ेंगे। जो जिसने बोया है वो उसको काटना पड़ेगा। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि गुनाह करने से पहले आप अच्छी तरह सोच लें कि ये गुनाह एक ऐसी खुद साख्ता कठाली है जिसे आप अपने आप पर इम्पोज करते हैं, जिसके अंदर आप खुद अपने आप को झोंक देते हैं। और गुनाह आपको तबाह करता है, गुनाह आपको बर्बाद करता है, गुनाह आपकी खुशी छीन लेता है, गुनाह आपको अजियत देता है, गुनाह आपको दुख देता है, गुनाह आपको तकलीफ़ देता है, गुनाह आपको बीमार कर देता है, गुनाह आपको मौत दे देता है। आप रोमियो पहला बाब उसकी 21वीं आयत से 32वीं आयत तक पढ़ेंगे तो गुनाह के अमल की वजाहत यहाँ पर की गई है। जब हम गुनाह करते हैं, हम खुदा के मुतालिक सोचना बंद कर देते हैं, हम अपनी हिकमत पर भरोसा करने लगते हैं, हम दुनियावी चीज़ों की इबादत करते हैं, तब खुदा में अपने ही रास्ते पर चलने देता है। गुनाह नमूदार होता है। तो देखिए, ये गुनाह के अमल की वजाहत है। देखिए, यहाँ पर गुनाह के अमल की वजाहत है, कैसे गुनाह प्रोग्रेसिवली तौर पर आगे बढ़ता है। पहले आप खुदा के बारे में सोचना बंद करते हैं, फिर आप अपनी हिकमत पर भरोसा करते हैं, आप दुनियादार बन जाते हैं, आप दुनिया को पूजना शुरू कर देते हैं। फिर खुदा हमें हमारे रास्ते पर चलने देता है। खुदा चाहता है कि हम अपने जो चुनाव हैं उनके नताइज देख ले, उनके नताइज फिर हमें भुगतने भी पड़ते हैं। गुनाह जब नमूदार होता है, गुनाह जब वाज़ेह होता है, गुनाह की जब भयानक सूरत हमारे सामने आती है तो फिर हमें एहसास होता है। तो इसलिए बजाय इसके कि आप गुनाह के नमूदार होने का जो है वो इंतज़ार करें, आपको पहले ही गुनाह को रद्द करके, गुनाह को तर्क करके, उसका इकरार करके उसको तर्क करना होगा
और खुदावंद से मुआफ़ी तलब करनी होगी ताकि वो गुनाह नमूदार ना हो। अभी से ही आप गुनाह को उस नज़र से देखें जिस नज़र से आप अपनी मर्ग के बिस्तर पर पड़े होंगे, और आप गुनाह को देखेंगे कि गुनाह कितना भयानक है। गुनाह ने आपकी ज़िंदगी, आपकी सेहत छीन ली, आपका ख़ानदान छीन लिया, आपकी जायदाद छीन ली, यहाँ तक कि आपकी औलाद छीन ली, आपके प्यारे छीन लिए। गुनाह को अभी से ही आप उस नज़र से देखें, क्योंकि गुनाह खुदा के दिल को दुख देता है और आपकी ज़िंदगियों में मुज़र असरात रखता है। और जब आप गुनाह को दावत देते हैं तो आप गुनाह की कई दफ़ा उन कठालियों में ख़ुद को झोंक देते हैं और अपने ऊपर सेल्फ इम्पोज करते हैं वो कठालियाँ जिनसे आप खुद तकलीफ़ उठाते हैं अपने गलत चुनाव की वजह से। तो इसलिए गुनाह की भी कठालियाँ हैं, जहाँ मसीही कठालियाँ हैं वहाँ शैतान की कठालियाँ, वहाँ पे गुनाह की भी कठालियाँ हैं। लेकिन बात यहाँ तक नहीं है, बात यह है कि अमले तकदीस की भी कठालियाँ हैं, यानी ऐसी कठालियाँ में जिनसे खुदा अपने लोगों को निजात देना चाहता है। जिन कठालियों से खुदा अपने लोगों को गुजारता है वो इसलिए गुजारता है ताकि उनके अंदर जो गुनाह की बुरी कसाफ़तें हैं, गुनाह के बुरे असरात हैं, मुज़र असरात हैं, उनको वो उनसे अलग करे, जिस तरह खुदा के कलाम में लिखा है। इसलिए रब्बुल अफ़वाज यूँ फरमाता है कि देख मैं उनको पिघला डालूँगा और उनको आज़माऊँगा, क्योंकि अपनी बिन्नत कौम से और क्या करूँ। तो खुदावंद कहता है कि मैं उनको पिघला डालूँगा, खुदावंद कहता है मैं उन्हें आज़माऊँगा, मैं उनको पिघला डालूँगा, मैं उन्हें आज़माऊँगा। और क्या करूँ मैं अपनी बिन्नत कौम से? क्यों? क्योंकि जब तक खुदा आपको पिघलाए ना, जब तक खुदा आपको आज़माए ना, तो हमारे अंदर से गुनाह दूर नहीं किया जा सकता। गुनाह खुद ब खुद किसी उम्र में या किसी उम्र के हिस्से में जाके या किसी मकाम पर हमें छोड़ के नहीं चला जाएगा। कभी भी आप मत सोचिए कि शायद गुनाह किसी ज़िंदगी के मकाम पर खुद ब खुद आपको छोड़कर चला जाएगा, या आप कभी ऐसा वक्त नहीं आएगा आपकी ज़िंदगी में कि आप गुनाह के लिए नाकारा हो जाए और गुनाह कहे कि अब तो ये शख्स मेरे लिए नकारा है, ये कुछ नहीं कर सकता मेरे लिए। नहीं, जब तक आप ज़िंदा हैं दुनियादारी में, आप गुनाह के लिए कार आमद हैं। आप गुनाह के लिए बहुत अच्छा ग्राउंड है जहाँ पे वो फ्लोरिश हो सकता है। और गुनाह के लिए आप कारआमद तब नहीं होंगे अगर आप अपनी ज़िंदगी में गुनाह के एतबार से मर कर यीशु मसीह के एतबार से जीना शुरू कर दें, तब आप गुनाह के लिए कारआमद नहीं होंगे। इससे पहले कि वो आपको पगलाए, इससे पहले कि खुदावंद आपको आज़माए, इससे पहले कि किसी की बेदीनी पर और किसी की नाराज़गी पर खुदा का गज़ब आसमान से भड़के, उसको चुनाव करना होगा, उसको फ़ैसला करना होगा। खुदावंद यीशु मसीह को अपना निजात दहिंदा कबूल करने के लिए, वरना नहीं तो फिर खुदावंद निजात के लिए जो है वो उन कठालियों में से गुजारेगा, तकदीस के अमल से गुजारेगा। इसलिए जितना जल्दी हो सके आपको पाक होना है और फ़ैसला करना है पाक होने का, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है तुम बागी होकर और ज़्यादा मार क्यों खाओगे। क्योंकि जितनी जल्दी कोई फर्मा बरदारी के सबक सीख लेता है उतनी जल्दी उसकी समझने जान छूट जाती है, वो उस मकाम तक पहुंच जाता है जहाँ उसे खुदा ले जाना चाहता है। इसलिए आपको और मुझे और हमारे प्यारों को खुदा के कलाम पर चलने के लिए, फर्मा बरदारी के लिए वो दर्स सीखने होंगे, वो सबक सीखने होंगे। और जितनी जल्दी हम वो सबक सीख लेंगे उतनी जल्दी जो है हमारी रहाई हो जाएगी, उतनी जल्दी हमें निजात मिल जाएगी। तो इसलिए अमले तकदीस की भी कठालियाँ हैं जिनसे खुदा अपने लोगों को गुजारता है। इसीलिए ये याद रखना ज़रूरी है कि हमारे गुनाह से परे खुदा खुद गुनाह के बारे में फ़िक्रमंद है, ख़ास तौर पर वो गुनाह जिनका हम इकरार करने से इनकार करते हैं। कई दफ़ा लोग गुनाह करते हैं, उस गुनाह का जवाज़ पेश करते हैं और फिर जवाज़ पेश करने के साथ साथ उस गुनाह पर डटे रहते हैं। कई दफ़ा लोग गुनाह करने के इतने आदी हो जाते हैं कि उन्हें गुनाह लगता नहीं है। इसलिए खुदावंद अपने लोगों को पिघलाता है, खुदावंद अपने लोगों को आज़माता है ताकि उन्हें अच्छाई में और बुराई में फिर फ़र्क पता चल सके। उन्हें पता चल सके कि अगर मैं आज़माया जा रहा हूँ, मैं पिघलाया जा रहा हूँ, तो वजह यह है कि मेरे अंदर ये बुराई है। देखिए, गुनाह एक आतिशगीर मादा है, जहाँ पर भी गुनाह होगा खुदा का गज़ब भड़केगा, क्योंकि खुदा भस्म कर देने वाली आग है। जहाँ पर भी गुनाह होगा खुदा का गज़ब भड़केगा। अगर गुनाह घर में है
तो खुदा का गज़ब घर में भड़केगा। अगर गुनाह कलीसिया में है तो खुदा का गज़ब कलीसिया में भड़केगा। गुनाह किसी ज़िंदगी में है तो खुदा का गज़ब उस ज़िंदगी पर भड़केगा। इसलिए मैंने कहा गुनाह एक आतिशगीर मादा है, जहाँ पर भी गुनाह होगा खुदा का गज़ब उस गुनाह पर भड़केगा। जितनी जल्दी हो सके उस गुनाह से किनारा कशी इख्तियार करें, जितनी जल्दी हो सके अपने और गुनाह के दरमियान फासला रख लें, जितनी जल्दी हो सके उस गुनाह से दूर हो जाएं, जितनी जल्दी हो सके उस गुनाह का इकरार करके उसको तर्क कर दें, वरना खुदावंद के हाथों में पड़ना होलनाक बात है, क्योंकि खुदा भस्म कर देने वाली आग है। जब हम अपने गुनाह का इकरार नहीं करते तो खुदा हमें कुठाली में से गुजरने देता है। लिहाजा हम अपने गुनाह को तस्लीम करते हैं और निजात की ज़रूरत को महसूस करते हैं। और यही हुआ इसराइलियों और यहूदियों के साथ, क्योंकि वो खुदा की इबादत भी करते रहे लेकिन साथ साथ बुत परस्ती भी करते रहे। और खुदावंद अपने नबियों के वसीले से बारहा उन्हें आगाही देता रहा कि अगर वो अपनी बुत परस्ती से और सब्बत को पामाल करने से बाज नहीं आएंगे तो खुदावंद उनका शहर यरूशलेम जो है वो बर्बाद कर देगा, उसे जला देगा, और जिस हैकल पर उनका भरोसा है उस हैकल को भी तबाह कर देगा। और यही हुआ कि उनको खुदावंद ने सज़ा दी, शहर यरूशलेम तबाह कर दिया गया और हैकल को गिरा दिया गया, मस्मार कर दिया गया, और उनको 70 सालों के लिए खुदा ने बाबल की कैद में भेज डाला। वहाँ पर उन पर जुल्म भी हुआ। तो इसीलिए मैंने कहा कि जब हम अपने गुनाहों का इकरार नहीं करते, अपने गुनाहों पर जमे रहते हैं, तो खुदावंद कई दफ़ा ऐसी कठाली से हमें गुजरने देता है। देखिए, गुनाह का इकरार करना बड़ा ज़रूरी है और निजात की ज़रूरत को महसूस करना बड़ा ज़रूरी है। जब तक हम गुनाह का इकरार नहीं करते, गुनाह से नफ़रत नहीं करते, निजात की ज़रूरत को महसूस करना हमारे लिए दुश्वार है। और इसलिए उस मकाम पर खुदा ले जाता है, उस कठाली में से खुदा अपने लोगों को गुजारता है ताकि वो निजात की ज़रूरत को महसूस करें, ताकि उनके अंदर से गुनाह अलग हो, ताकि वो होश में आ जाएं। उस गुनाह के नशे से अलग करने के लिए खुदा अपने लोगों को ऐसी सूरत हाल में डालता है जहाँ पे उनका कड़ा इम्तिहान होता है। देखिए, कठाली का अमल उस वक्त शुरू होता है जब खुदा हमारी तवज्जो हमारे गुनाह पर मरकूज़ करता है। कभी कभी तकलीफ़ दे तरीक़ों से भी खुदा हमारी तवज्जो जो है वो हमारे गुनाहों पर मरकूज़ करता है। और ये अमल आसान नहीं होता, ये पिघलाने का अमल है। सोचें, जिसे खुदा पिघलाएगा तो वो अमल कैसा खौफनाक होगा। सोचें, अगर कोई बंदा मुसलसल अपनी बेदीनी और नाराज़गी पर जमा रहे तो खुदा के गज़ब का मुकाबला करना क्या उसके लिए आसान होगा? क्या वो खुदा के गज़ब का मुकाबला कर सकता है? क्या खुदा के हाथों में पड़ना उसके लिए आसान होगा? इसलिए मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ, जब आप अमले तकदीस की कठाली में से गुज़रें तो कभी भी ना सोचें कि शायद आपको खुदा सज़ा दे रहा है। नहीं, खुदा का गज़ब बेदीनी पर, नाराज़गी पर भड़क रहा है, मगर वो आपसे मोहब्बत रखता है। वो गुनाहगारों पर अपना गज़ब नहीं भड़का रहा, उनकी नाराज़गियों पर भड़का रहा है। खुदा आपको बचाना चाहता है, मगर आपकी नाराज़गियों को आपसे अलग करना चाहता है। इसलिए बड़ा ज़रूरी है कि हम खुदा के फ़ज़ल को समझें। देखिए, अगर आप गौर करें तो एक कसाई के अंदर और एक सर्जन के अंदर फ़र्क क्या है? दोनों ही औज़ार इस्तेमाल करते हैं, मगर कसाई और सर्जन के अंदर फ़र्क यह है कि अगर एक सर्जन आपका बदन काटता है तो वो आपको शिफा देने के लिए काटता है, हील करने के लिए काटता है। अगर एक कसाई काटता है तो काटता वो भी बदन ही है, मगर वो आपको मौत देने के लिए काटता है। इसी तरह एक माली तेज़ धार आला इस्तेमाल करता है प्रून करने के लिए, छांटने के लिए और फिर काटने के लिए भी। काटने में और छांटने में फ़र्क है। शायद कोई नया माली किसी पुराने माली को काम करते हुए देखे तो वो सोचे कि ये तो पुराना माली तो जो काट रहा है ये तो नुकसान कर रहा है, लेकिन असल में काट नहीं रहा, वो छांट रहा है। मगर काटने में और छांटने में जो आला इस्तेमाल होता है वो एक ही होता है, लेकिन अमल चाहे काटने का हो या छांटने का हो, आला जो है वो एक ही है। तो देखिए, खुदा जो है वो वही आला अमले तकदीस के लिए इस्तेमाल, दामन जो है अमले तकदीस के लिए जिस कठाली को इस्तेमाल करता है, गुनाह ज़िंदगी से जो है वो काट डाला जाता है और आपको छांटा जाता है ताकि आप उसके लिए जो है वो फल ना आए। हमें दर्द बड़े गहरे होते हैं। दर्द हमें इसलिए गहरे होते हैं कि हम अपने गुनाह से वाकिफ़ होते हैं। जब तक हम उनका इकरार नहीं करते, हम तकलीफ़ में रहते हैं। जब तक हम अपने गुनाहों को छोड़ना नहीं चाहते, हम उस अज़ियत का शिकार रहते हैं। मेरी अपनी लाइफ के तजुर्बात हैं ऐसे। जब जब मैंने गुनाह किया, जब तक मैंने उसको दिल में हाइड करके रखा,
खुदावंद के सामने इकरार नहीं किया, तब तक मैंने अजियत उठाई, ज़हनी तौर पर, जिस्मानी तौर पर, रूहानी तौर पर भी। लेकिन जितनी जल्दी उन गुनाहों को जिनको हम जानते हैं उनका हम इकरार करके उनको तर्क कर देते हैं, उतनी जल्दी हमें जो है वो रहाई मिल जाती है, हमें गहरे दर्द जिन्हें हम महसूस करते हैं उनसे छुटकारा मिल जाता है। मगर इसके साथ एक और हकीकत भी बड़ी अहम है। ये बात मैं आपको बताना चाहूँ कि गुनाह जिसके साथ हमारा सालों से रिश्ता बना हुआ है, लेकिन जब आपकी ज़िंदगी में अमले तकदीस शुरू होता है, निजात पाने के आप करीब होते हैं, जब आपकी ज़िंदगी में खुदा निजात का अमल शुरू कर चुका होता है, आपको तकदीस की उस कठाली से गुजार रहा होता है, और ये गुनाह छोड़ने का अमल बड़ा तकलीफ दे होता है, क्योंकि गुनाह ने और आपने ज़िंदगी सालों साल कट्ठी गुजारी है। ये जुदाई जो है वो आसान नहीं होती, ये जुदाई बड़ी पुरदर्द होती है। इसलिए ये मरहला बदतर होता है जब आप गुनाह छोड़ने का इरादा करते हैं। फिर इसके साथ तहफ़्फ़ुज़ की कठालियाँ भी हैं, यानी वो कठालियाँ जो आपकी प्रोटेक्शंस के लिए हैं। कई दफ़ा खुदावंद ऐसी कठालियों से आपको गुजारना चाहता है ताकि आप फ्यूचर लाइफ के लिए प्रोटेक्ट हो जाए। कई दफ़ा खुदावंद आपको ऐसे हालात से गुज़रने देता है ताकि आप मुस्तक़बिल में आने वाली मुश्किलात का सामना करने से बच जाएँ। आप फ्यूचर के अंदर जो गुनाह सरजद होने के इम्कान आते हैं, खुदा उनसे बचाने के लिए। देखिए यहाँ पर मैं पालूस रसूल की बात करना चाहूँगा। वो लिखते हैं कि काशिफों की ज़्यादती के बायस मेरे फूल जाने के अंदेशे से मेरे जिस्म में कांटा चुभोया गया, यानी शैतान का कसद ताकि मुक्के मारे और मैं फूल ना जाऊँ। तो यहाँ पर पालूस रसूल की जब हम बात करते हैं तो रसूल कहते हैं कि मेरे जिस्म में एक इब्लीस का जो कांटा है वो चुभोया गया है। देखिए जब हम इस कांटे की बात करते हैं तो बहुत सारे मुख्तलिफ आइडियाज़ हैं। जिस तरह ये भी कहा जाता है कि उनको तकरीर करने के दौरान या वाज करने के दौरान जो थी वो मुश्किल का सामना होता था, मगर हकीकत ये भी है कि पालूस रसूल के लिए उनकी बनाई का मसला था। जब से खुदावंद यीशु मसीह के साथ उनका इनकाउंटर हुआ दमिश्क के रास्ते पर, तो हम देखते हैं कि वो अंधे हो गए थे, यीशु के चेहरे के जलाल से वो हील हुए, लेकिन पूरी तरह वो नज़र उस तरह बहाल ना हो सकी। इसके लिए खुदा के कलाम में बारहा उन्होंने अपने ख़तों में भी लिखा है कि मैं पालूस अपने हाथों से तुम्हें सलाम लिखता हूँ। तो वो अपने हाथों से सलाम ही लिख सके, नज़र जो कि कमज़ोर हो गई थी जिसकी वजह से वो अपने खतूत खुद लिख नहीं सके। तो इसकी वजह से वो शख्स कहता है कि मैंने अपने बारे में खुदा से 3 बार दुआ की, लेकिन खुदा ने कहा कि आइंदा अपने लिए दुआ ना करना, क्योंकि मेरी कुदरत जो है वो कमज़ोरियों से ज़ाहिर होती है। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग मुख्तलिफ आरार मुख्तलिफ ख्यालात रखते हैं, लेकिन यहाँ पर पालूस रसूल जो दुख उठा रहे थे, जिसे वो इब्लीस का कासद कहते हैं, जो मुसलसल उनके लिए तकलीफ़ का बायस था, तो ये इसका मतलब ये नहीं है कि उनकी ज़िंदगी में कोई गुनाह था तो खुदा ने उनको इस कठाली में से गुजारा था। इसका मतलब ये नहीं है कि उनकी ज़िंदगी के अंदर कोई गुनाह था जिसकी वो सज़ा पा रहे थे, नहीं, ऐसा हरगिज़ नहीं है। बिल्कुल ये उसी तरह जिस तरह अयूब के बारे में लिखा हुआ है कि अयूब कामिल था, रास्तबाज था, खुदा से डरता था, बदी से दूर रहता था। इसके बावजूद भी वो उस तकलीफ़ में से, उस अज़ियत में से जिस्मानी तौर पर भी गुज़रा, माली तौर पर भी गुज़रा, माशी तौर पर भी गुज़रा, ख़ानदानी तौर पर भी गुज़रा। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं था कि उसकी ज़िंदगी में कोई गुनाह था। यहाँ पे पालूस रसूल जब कहते हैं मेरे बदन में ये कांटा चुभोया गया, तो इसका मतलब ये नहीं था कि उनकी ज़िंदगी में कोई गुनाह था जिसकी वजह से वो सज़ा पा रहे। हो सकता है आप ईमान पर कायम हों और आप दुख उठा रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी ज़िंदगी में कोई गुनाह है जिसकी वजह से आप दुख उठा रहे हैं। ताकि बंदों की तरह हो सकता है आप भी ईमान पर कायम हैं, आप सच्चाई पर कायम हैं और आप दुख उठा रहे हैं। तो ये जो कठालियाँ खुदावंद आपकी ज़िंदगी में रखे हुए, जिनसे वो आपको गुजार रहा है, के बावजूद खुदा के साथ साथ चलने में भी आप दुख उठा रहे हैं, तो ये तहफ़्फ़ुज़ की कठालियाँ हैं। ये इसलिए हैं ताकि आप फ्यूचर में गुनाह ना करें, ताकि आप मुस्तक़बिल में गुनाह ना करें। तो रसूल कहता है मेरे फूल जाने के अंदेशे से, कि कहीं मैं फूल ना जाऊँ, कहीं मैं खुद पर तवक्कल ना करना शुरू कर दूँ, कहीं मैं खुद पर भरोसा ना करना शुरू कर दूँ। तो इसलिए रसूल इस बात को इस तरह कहता है कि मेरे जिस्म में एक कांटा जो है वो चुभोया गया है, इब्लीस का कासद है ताकि वो मेरे मुक्के मारे। तो बाज़ औक़ात खुदा शैतान को इजाज़त देता है कि हमें कठालियों में से गुजारे ताकि हम मुस्तक़बिल में आने वाली आज़माइशों का सामना करने के लिए मजबूत हो जाएं। तो इस तरह से कई दफ़ा खुदा होने देता है। पालूस रसूल की ज़िंदगी से हम देखते हैं, अय्यूब नबी की ज़िंदगी से हम देखते हैं। पालूस समझ गया था कि जिस कांटे का वो शिकार हो रहा है, इसने उसे अपने आप को सरबुलंद करने और फ़ख्र करने और ख़ुद पर एतमाद करने से रोक रखा था। सो इसलिए वो ये कह रहा था कि कहीं मैं फूल ना जाऊँ, मेरे फूल जाने के अंदेशे से
मुकाशफों की ज़्यादती की वजह से, मेरे फूल जाने के अंदेशे से वो सोच समझ गया था कि खुदा ने मेरे जिस्म में ये कांटा छुपाया कि कहीं वो अपने आप को उससे ज़्यादा ना समझूं जैसे मैं हूँ। तो ये हमारे लिए बड़ा ज़रूरी है कि कहीं हम भी रूहानी तौर पर ना भूल जाएं। तो अगर हमारी ज़िंदगी में ऐसी बात है जो इब्लीस के कासद के तौर पर है, जिस कोठाली में से खुदा में गुजार रहा है, तो उसका मतलब ये हरगिज़ ना समझा जाए कि ये किसी गुनाह की वजह से है या किसी गुनाह के कारण खुदावंद अपने लोगों को दुख दे रहा है। कई दफ़ा ईमान पर कायम रहने की वजह से भी हम जो है वो उस दुख में से गुज़रते हैं, और खुदावंद इसलिए उनमें से गुजारता है क्योंकि वो हमारे फ्यूचर के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमें गुजारता है। तो ये समझ लें, ये जो कठालियाँ, ये जो क्रूसिबल्स हैं, ये फ्यूचर के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, फ्यूचर प्रोटेक्शन के लिए हैं, ताकि हम भूल ना जाएं, ताकि हम फ्यूचर में कोई गुनाह ना करें, ताकि हम अपने रास्ते पर जिस पर हम चल रहे हैं उस सदाकत के रास्ते पर सच्चाई और ईमान के साथ गामजन रहें। पौलुस रसूल समझते थे कि जो कांटा उन्हें चबोया गया वो इसलिए था कि वो अपने आप को सरफराज ना करे और अपने ऊपर अतमाद ना करे ताकि मगरूर ना हो जाए। इसलिए पौलुस रसूल ने बहुत खूबसूरत खुलासा अपनी हालत के बारे में दिया है, जब मैं कमज़ोर होता हूँ उसी वक्त ज़ोर आवर होता हूँ। तो इसलिए वो कहता है कि अगर ये मेरे अंदर कमज़ोरी रखी गई है या रहने दी गई है, तो खुदावंद ने इसको मेरे अंदर जारी रहने दिया हुआ है, तो ये मेरे ज़ोर का बायस है। तो इससे भी वो कहता है मैं ज़ोरावर ही होता हूँ। इसलिए जितनी बातें हम कर रहे हैं उनका खुलासा ये है कि तमाम मसाइब या आजमाइशें जिनका हम सामना करते हैं एक ही तरह से एक ही नीयत के साथ तैयार नहीं होती। इसलिए आए रूह कुद्दस से मदद मांगें ताकि वो हर एक मामले को समझने और उसके मुताबिक अमल करने में हमारी मदद करे। तो इसलिए रूह कुद्दस से ही मदद मांगें कि वो हर मामले में, हर कठाली को समझने में हमारी मदद करे, क्योंकि जो लोग उन कठालियों में से गुजरते हैं, जो मसाइब की कठालियाँ हैं, वो डिफ्रेंशिएट करना जानते हैं, क्योंकि वो 7 गुना पाक किए गए उस सोने की मानद हैं जो भट्टी में तपाया गया हो, वो 7 गुना साफ़ की गई उस चांदी की मानद हैं जो क्रूसिबल से गुजारी गई हो, और उनका ईमान उनके अंदर जब उन्हें प्योरली तौर पे दिखाई देता है तो वो ये बात समझते हैं, वो ये फ़र्क जान सकते हैं, उनके अंदर इम्तियाज़ का रूह है। तमाम आजमाइशें या तमाम जो मसाइब हैं या तमाम जो क्रूसिबल्स हैं वो एक ही मकसद के लिए या एक ही नीयत से नहीं खुदा बनाता। हर एक जो क्रूसिबल है, हर एक जो कठाली है, उसका मकसद अलग है, उसका सोर्स अलग है। कई दफ़ा ये कठालियाँ खुदावंद की तरफ से भी हैं, कई दफ़ा ये शैतान की तरफ से हैं, और कई दफ़ा ये गुनाह की कठालियाँ, और कई दफ़ा वो कठालियाँ भी जो हैं जो खुद हम अपने ऊपर लागू करते हैं। इसलिए हमें पाक से मदद मांगनी चाहिए कि जिस भी हम हालत से गुज़र रहे हैं, जो भी हमारी हालत है, वो किस वजह से है, क्यों है, उन वजूहात को जानना बड़ा ज़रूरी है। जिस तरह मैंने आगाज़ में कहा कि जिन हालात से हम गुज़र रहे हैं, जिन मुश्किलात से हम गुज़र रहे हैं, जिन मसाइब से हम गुज़र रहे हैं, किन वजूहात की बिना पर हैं, ये पाक रूह से हम मदद मांगें कि पाक रूह हमारी मदद करे, कि वो हमें समझाए, हमें आगाही दे कि हम क्यों ऐसे हालात से जो हैं वो गुज़र रहे हैं। अपना ख्याल रखिए, दोबारा मुलाकात होगी एक नए पैगाम के साथ। आपका खैर अंदेश पास्टर हैरिस हुसैन, अगापे फेलोशिप चर्च इंटरनेशनल।